अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लीगल माइंड। जैसे कि आज हम सेक्शन 158 से लेकर 160 तक डील करेंगे और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 158 जो है वो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड। जैसे कि हमने 157 सीआरपीसी का सेक्शन जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें ये था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो सारा प्रोसेस हमने उस वीडियो में समझा था। तो आज हम समझेंगे कि अगर कोई जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 57 157 जो है वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कैसे होती है। तो सब सेक्शन 1 में है जो भी इंफॉर्मेशन जो सेंड की जाती है या जो रिपोर्ट जो सेंड की जाती है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 157 यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बताती है कि भाई इस तरह जो है वो मैजिस्ट्रेट को जो है वो रिपोर्ट सबमिट की जाए तो उसको फॉलो किया जाएगा या सबमिटेड की जाएगी थ्रू द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। सही है, या कोई और बंदा जिसको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जर्नल या स्पेशल ऑर्डर जो है वो अपॉइंट करे ऑन दैट बिहाफ। सही है, मतलब कि पुलिस के बिहाफ पे कोई और बंदा भी होता है जो रिपोर्ट जो है वो पुलिस से जो है वो मैजिस्ट्रेट तक जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाए। वो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर में वो भी डिक्लेयर कर सकती है या उसको अपॉइंट कर सकती है। और सबसेक्शन 2 में जो है अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर है यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट करवा रहा है और अगर उसको लगता है कि कोई डिफेक्ट है इन्वेस्टिगेशन में या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो वो उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करे, प्रॉपरली करे और फिर जो है वो सुपीरियर ऑफिसर है वो विदाउट एनी डिले मैजिस्ट्रेट को सबमिट कराएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई डीएसपी है वो इंस्ट्रक्शन देता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन या जो कोई इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से करे और उसके बाद कोई और इंस्ट्रक्शन देता है तो वो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करे। तो वो जब वो कंप्लीट करेगा तो फिर जो है वो सुपीरियर ऑफिसर जो है वो मैजिस्ट्रेट को जो है वो सबमिट कराएगा वो रिपोर्ट विदाउट एनी डिले। और उसके बाद सेक्शन है 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन आर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का तरीकेकार समझा था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमेशा पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है और जो इंक्वायरी होती है वो हमेशा जो है वो मैजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल जो ऑफिसर होता है वो कंडक्ट करता है। इसमें यह है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव होती है मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट को जो है वो लगता है मसलन कोई रिपोर्ट सबमिट हो गई मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और वो समझता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो पुलिस को जो है वो डायरेक्शन देगा या अगर वो खुद चाहे उसमें इंक्वायरी करे तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है। उमूमन ऐसा नहीं होता, वो खुद इंक्वायरी नहीं करता या वो उसके जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसको जो है वो कह सकता है कि उसमें जो है वो उस ऑफेंस में इंक्वायरी करे। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस सेक्शन को समझना चाहें कि अगर एक रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट हो गई फिर वो उसको लगता है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे या खुद भी उसमें मैटर में इंक्वायरी कर सकता है या उसके जो सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट होता है उसको कह सकता है कि उसमें जो है वो इंक्वायरी करे। तो उस इंक्वायरी को हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। या अगर कोई ऐसा केस है जिसमें ये चीज़ें डन है या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो उस केस को जो है वो डिस्पोज भी किया जा सकता है। सही है। और उसके अलावा हमारे पास सेक्शन है 160 पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस।
जैसे कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है, फॉर एग्जांपल कोई एफआईआर रजिस्टर हो गई और प्रोसेस शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, तो इन रिटिन ऑर्डर पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी बंदे को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई वो आए और पुलिस स्टेशन में जो है वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। इसमें यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिटिन ऑर्डर हो, वो ओरली जो है वो उसको बुला सकता है, यानी कि कॉल कर सकता है, या उसके अलावा किसी और बंदे के थ्रू जो है वो कह सकता है कि भाई वो आए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। और इसमें यह है कि अगर उसी पुलिस की जुरिस्डिक्शन में बंदा हो या किसी और पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में बंदा हो, तो भी उसको भी जो है वो बुला सकती है स्टेटमेंट के लिए। किसी भी रिलेटेड ऑफेंस से मुतलिक अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि भाई फला आदमी है जो है उसकी जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में बयान की ज़रूरत है, या वो ऑफेंस से मुतलिक जो है वो कोई फैक्ट जानता है, तो उससे मुतलिक जो है वो उससे जो है वो स्टेटमेंट ली जा सकती है और उसको जो है वो एनीहाउ उसके सामने अपीयर होना पड़ेगा, जो पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। याद रखिएगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोसेस तब होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद फैक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद पुलिस को लगता है कि भाई कोई बंदा है इस ऑफेंस में रिलेटेड है, उसकी बयान जो है वो लाजमी है, तो उसको जो है वो बुला सकती है। और अगर कोई बंदा पुलिस का ऑर्डर नहीं मानता तो उस पर जो है वो पीपीसी का सेक्शन 174 लगेगा, जिसमें जो है वो पनिशमेंट और फाइन जो है वो भी बयान किया गया है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 158 से लेकर 160 तक डील किया और बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जो रिपोर्ट होती है वो कैसे सबमिट की जाती है। और उसके बाद हमने समझा कि फॉर एग्जांपल कोई अटेंडेंस का इशू है, नहीं आता कोई बंदा पुलिस के पास, तो क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।